ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 1 मई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे, साथ में संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग संबंधित उपायों को कर इस हफ्ते अर्थात 2 मई से लेकर 8 मई 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। अब हम इस हफ्ते 2 मई से लेकर 8 मई 2021 के बीच ग्रहों की क्या अवस्था है अर्थात ग्रह गोचर क्या है, इसका वर्णन करते हैं। देखिए, चंद्रमा इस हफ्ते धनु राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में और सप्ताह के अंतिम दिन मीन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस हफ्ते मेष राशि में संचार कर रहे हैं। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है। इसी प्रकार मंगल ग्रह मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह 1 मई से वृषभ राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और 4 मई से वह वृषभ राशि अर्थात अपनी स्व राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब राशिफल बनाने से पहले आपको इस हफ्ते चूंकि 2 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उसका असर आने वाले 10 से 15 दिनों तक समाज के ऊपर, जातक के ऊपर देखने को मिल सकता है, उसका सामान्य वर्णन करते हैं। देखिए, इस हफ्ते 1 मई को बुध ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार 4 मई को शुक्र ग्रह भी वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वृषभ राशि में ऑलरेडी इस समय राहु ग्रह पिछले 1 साल से संचार कर रहे हैं। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसी अपनी बुद्धि हर लेता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु ग्रह वृषभ राशि में है, साथ में बुध ग्रह के आने पर लोगों में, समाज में, परामर्शकर्ताओं में ऐसे लोग जो कि बुद्धि ओरिएंटेड लोग हैं, काउंसलर लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण, गलत खबरें देना, इस तरह की खबरें समाज को अधिक से अधिक परोसेंगे। इसी प्रकार व्यापारी वर्ग जो कि बुद्धि ग्रह से संचालित होता है वह भी अपने स्वार्थ हेतु अधिक लालच करता हुआ समाज में अपना गलत आचरण पेश करते हुए दिखाई देंगे। साथ में शुक्र ग्रह के आने से जो कि राहु के साथ बैठे हुए हैं, समाज में भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, समाज में खुशियां और खुलापन बढ़ सकता है। इसका अर्थ ये होगा कि जहां एक और कोरोना जैसी बीमारी एक और बढ़ती हुई नजर आएगी, दूसरी ओर बुध और शुक्र के बैठने से धीरे धीरे कोरोना रूपी बीमारी काफ़ी क्षेत्रों से धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। कहने का अर्थ यह है कि इस ग्रह गोचर के आधार पर मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर वीडियो के अगले भाग में हम सामान्य तौर पर राशिफल की चर्चा करेंगे। जी, वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे और साथ में संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे।
और हम आशा करते हैं कि आप संबंधित उपायों को कर कर इस हफ्ते अर्थात 2 मई से लेकर 8 मई 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। अब हम तुला राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि के जातकों का रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, अपने घर और वाहन के ऊपर, अपने संतान और अपनी हॉबी के ऊपर, रोगों और गुप्त शत्रुओं के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने बंधुओं के संग कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं और संतान पक्ष के साथ भी कुछ छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें सक्रिय रह सकते हैं। धन पर भी आपका ध्यान कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने घरेलू जीवन में कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप तनाव लेने से बचें। वैसे कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में भी आप इन 2 दिनों में सावधानी पूर्वक कार्य करें, क्योंकि इन 2 दिनों में इस क्षेत्र में गलती होने की संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और 5वें दिन आप अपने संतान पक्ष के ऊपर, शिक्षा के ऊपर उत्तम कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपकी बुद्धि भी इन 2 दिनों में खूब सात्विक रहेगी और आपको ईश्वरीय मदद भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बल पर आपको सम्मान मिलेगा और धन लाभ मिलेगा। वैसे आपको जीवन साथी को भी सम्मान और धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपको गुप्त शत्रुओं से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि किसी परीक्षा और प्रतियोगिता में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उस लाभ को आप धन के रूप में निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का रुझान अपने धन के ऊपर, परिवार के ऊपर, अपने पराक्रम के ऊपर, अपने घर के ऊपर और संतान पक्ष के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने परिवार में धर्म से संबंधित किसी कार्यों के ऊपर व्यस्त हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि पहले दिन आप अपने गले के इन्फेक्शन के ऊपर अवश्य सावधानी बनाए रखें, क्योंकि आप इससे परेशान हो सकते हैं। वैसे अपने परिवार और स्वयं के ऊपर भी आप धैर्य और शांति अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको भाग्य से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बंधुओं के संग आप छुटपुट कोई मिलन और वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यात्रा से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में अपने घुटनों से संबंधित और छाती से संबंधित रोगों के प्रति भी अवश्य सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और 5वें दिन आप अपने घर में कोई धर्म से जुड़ा हुआ कार्यक्रम करा सकते हैं। आप अपने कैरियर और कर्म क्षेत्र में भी खूब व्यस्त हो सकते हैं, उसमें आपको धन का लाभ मिलेगा और सम्मान रूपी लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपकी बुद्धि कुछ सात्विक रहेगी, चंचल रहेगी। भारी संबंधों से भी आपको खूब धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको खुशी भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर, अपने घर और माता पक्ष के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप कुछ अनजाने भय को लेकर या आध्यात्मिक चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको गले से संबंधित रोगों के प्रति भी अवश्य सावधान रहना चाहिए और अपने परिवार में भी तनाव लेने से बचना चाहिए। धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप खाने पीने से संबंधित वस्तुओं की सफाई पर अवश्य ध्यान रखें और अपने मुख और छाती से संबंधित रोगों के प्रति भी सावधानी बनाए रखें। वैसे परिवार में भी कुछ तनाव हो सकता है, अतः आप शांति और धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और 5वें दिन ऐसा लगता है कि आप शानदार कर्म और पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं से भी आपको खूब मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि कोई नए नए मित्र भी आपसे इन 2 दिनों में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने माता वर्ग के साथ सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। कुछ छोट मोट यात्रा पे भी जा सकते हैं
और रोगों के ऊपर या कोई समाज सेवा जैसे कार्यों के ऊपर व्यस्त हो सकते हैं और ऐसा करके आप संतोष प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों का रुझान दूर संबंधों के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने धन और परिवार के ऊपर, अपने बंधुओं और अपने पराक्रम के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप गुप्त सहयोगियों के साथ तथा दूर स्थानों के संबंधों पर कुछ अधिक सक्रिय हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं। ऐसे लगता है कि आप कुछ छुटपुट यात्रा के बीच व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको विपरीत परिस्थितियों में लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने जीवन साथी और आप लोग एक दूसरे के प्रति कुछ सक्रिय रह सकते हैं और तनाव लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। स्वयं आप और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इन 2 दिनों में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने परिवार में धर्म संबंधी और अर्थ संबंधी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त हो सकते हैं। आपको अचानक ही गुप्त रूप से अपने घरेलू सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और उसमें आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात घरेलू स्तर पर आपका समय शानदार तरीके से व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ किसी छुटपुट यात्रा पे जा सकते हैं, जहां आपको शिक्षा संबंधी और धन संबंधी और आनंद रूपी लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप अपने संतान पक्ष और मित्रों के साथ भी मनोरंजन के बीच अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान अपनी आय के ऊपर, व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने धन और परिवार के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप सामाजिक संबंधों के बीच यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त रह सकते हैं। संतान पक्ष की मदद से भी आपको खूब लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको आध्यात्मिक संतोष की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए और स्वयं अपने रोगों के प्रति भी सावधानी बनाए रखनी चाहिए। आपको सलाह दी जाती है कि आप इन 2 दिनों में नशे और भोग विलास की प्रवृत्ति के ऊपर अवश्य अंकुश बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप कोई आध्यात्मिक मूड में रहेंगे, जीवन साथी के साथ मिलकर शानदार कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी रुचि के अनुसार और अपने संतान पक्ष से भी आपको लाभ मिलता हुआ और आनंद के पल व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपको गुप्त सहयोगियों से, अपने परिवार से, धर्म और धन संबंधी कार्यों के ऊपर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको आध्यात्मिक शांति की भरपूर तरीके से प्राप्ति होगी। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, देखिए मीन राशि के जातकों का रुझान इस हफ्ते अपने कर्म व्यवसाय के ऊपर, अपने आय के ऊपर, व्यय के ऊपर और हफ्ते के आखिरी दिन स्वयं अपने ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने कर्म क्षेत्र में खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने संतान पक्ष के साथ मिलकर कोई धर्म संबंधी कार्यों में व्यस्त होते हुए, सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन सामाजिक संबंधों से आपको थोड़ा लाभ मिलता हुआ और थोड़ा तनाव मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष तथा स्वयं के छाती संबंधित रोगों के प्रति इन 2 दिनों में अवश्य सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप धर्म के ऊपर, रोगों के ऊपर कोई निवेश करते हुए, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके मन में भलाई करने से संबंधित, चैरिटी करने से संबंधित कोई कार्यों को लेकर आप कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको आत्मिक शांति मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप कुछ चंचल रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और जीवन साथी के साथ मिलकर शानदार
पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी और धन का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है कि इस लाभ को आप अपने बंधुओं के साथ मिलकर वार्ता के रूप में और कर्म के रूप में साझा कर सकते हैं। इसी प्रकार उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। जी, तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने आपको जो उपाय बताए हैं उन उपायों को आप करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि हमारे बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको अधिक से अधिक लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जी, ओम